प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर धन्य होने का रहस्य। सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर धन्य होने का रहस्य। प्रियो, परमेश्वर का वचन यशायाह उसका 65वां अध्याय और उसका 16वां वचन इस प्रकार से कहता है, तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। प्रियो, इस पद के द्वारा हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में जो भी लोग रहेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, वे सब अपने आप को परमेश्वर का नाम लेकर धन्य कहेंगे। ये यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी। हम देखते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समयों में, यानी इस काल में, इस अंत के दिनों में जब हम रहते हैं, तब हम इस समय पर बहुतायत रीति से आत्मिक जागृति को देखेंगे। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हर दिशा में पूरी पृथ्वी पर अपने कार्यों को अपने प्रियों के द्वारा, अपने दास और दासियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा और अपने बेटों बेटियों के द्वारा करवा रहे हैं। सो इस संसार में जागरूकता, आत्मिक जागरूकता आ रही है और परमेश्वर का नाम लेकर हम लोग सभी इसीलिए अपने आप को धन्य कहते हैं। प्रियो, जब हम धन्य कहते हैं अपने आप को, तब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और उसके साथ साथ हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं, हम परमेश्वर पिता की प्रशंसा करते हैं। इवन हम देखते हैं वचन में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को सिखाया कि प्रार्थना किस प्रकार से करना है। प्रार्थना परमेश्वर पिता का नाम लेके करना जरूरी है ना। हम इसीलिए प्रार्थना में क्या कहते हैं कि हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता से मांगते हैं। सो प्रियो, जब हम परमेश्वर पिता का नाम लेते हैं तब हम धन्य होते हैं, क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और भी घनिष्ठ होता चला जाता है। पर हम ये भी देखें, परमेश्वर पिता से हम आशीषों को लेते हैं, हम दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, हम दूसरों से आशीर्वाद लेते हैं, पर हम अपने आप को आशीष के वचन नहीं कहते या अपने आप को आशीर्वाद नहीं देते, हम अपने आप को ब्लेसेड नहीं कहते। सो हमें अपने आप को भी ब्लेसेड कहना है, अपने आप के लिए भी आशीषित वचन बोलना है, अपने आप को भी हमें आशीर्वाद देना है। सो हम किस रीति से अपने आप के लिए धन्य वचन बोल सकते हैं या आशीषित वचन बोल सकते हैं, या हम किस प्रकार से अपने आप को आशीर्वाद दे सकते हैं। हमको अपने आप को आशीर्वाद देना है, परंतु परमेश्वर पिता का नाम लेके। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तब मैं आपके सामने कुछ ऐसे सकारात्मक शब्दों को या वाक्यों को रखूंगी जिनको बोल के हम अपने लिए आशीष के वचन को परमेश्वर से मांग सकते हैं और हमें अपने लिए उन वचनों को कहना है। सो आइए, इसमें आप आगे अपने ओर से भी और भी धन्य वचनों को बोल के आप अपने आप को धन्य कह सकते हैं और अपने लिए आशीष के वचनों को बोल सकते हैं। सो प्रियो, हमें घोषणा करना है अपने सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर। हमें क्या घोषणा करना है? हमें घोषणा करना है, मैं धन्य हूँ, मेरा घराना धन्य है, मेरा घर धन्य है, मैं धन्य हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं परम प्रधान परमेश्वर की संतान हूँ, मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के द्वारा अद्भुत ढंग से बनाया गया हूँ, मैं धन्य हूँ क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में मैं बनाया गया हूँ, मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ और उसके द्वारा परमेश्वर पिता ने मेरे सारे पाप और अपराधों से को माफ कर दिया है और मुझे छुटकारा मिल गया है।
मैं धन्य हूँ कि मैं एक अच्छी माँ हूँ, एक अच्छा पिता हूँ। मैं धन्य हूँ कि मैं एक अच्छी बेटी हूँ, एक अच्छा बेटा हूँ। या मैं धन्य हूँ कि मैं एक अच्छी पत्नी हूँ, या मैं एक अच्छा पति हूँ। इस प्रकार से हम अपने संबंधों को भी कह के अपने लिए आशीष के वचन बोल सकते हैं। फिर हम बोल सकते हैं, मैं धन्य हूँ कि मुझ में एक अच्छा व्यक्तित्व पाया जाता है। मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूँ, मैं अद्वितीय हूँ। मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं समृद्ध हूँ, मैं मूल्यवान हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं एक आशावादी हूँ, मैं प्रतिभाशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ और उसके साथ साथ मैं आशीर्वादित हूँ। सो प्रियो, इन वचनों को हमें बार बार बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन 18 और उसका 21वां पद, वहां पे लिखा हुआ है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। सो प्रियो, जब हम पॉजिटिव बातें अपने लिए बोलते हैं, जब हम सकारात्मक बातें अपने लिए बोलते हैं, तब हम उसमें जान डालते हैं, तब हम उसमें जीवन डालते हैं। सो हमें इन्हें बार बार बोलना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, परंतु हमें इसे बार बार बोलना है, जीवन पर्यंत बोलना है। जितना हम इसे बोलेंगे उतना ज़्यादा ये आशीष के धन्य वचन हमारे जीवनों में कार्य करने लगेंगे। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, पर और हमें आशीषित भी करता है। सो हम क्यों ना उन आशीषों को कह के, उन धन्य वचनों को कह के अपने लिए और भी ज़्यादा आशीषों को प्राप्त करें। जितना हम अपने शब्दों के द्वारा इन वचनों की घोषणा करेंगे, ये हमारे जीवनों में उतना ही कार्यान्वित होने लगेंगे, उतना ही कार्य करने लगेंगे। हमें सोचना नहीं है, हमें इन्हें अपने मुंह से क्या करना है? घोषणा करना है, कहना है, क्योंकि हमारी जबान में, हमारे मुंह में परमेश्वर ने जीवन दिया है। सो जब हम जीवन की बातें बोलेंगे तब जीवन हमारी ओर आएगा। जब हम इन धन्य वचनों को बोलेंगे तब हम इसमें जीवन डालेंगे और यह हमारे जीवनों में कार्य करने लगेगा। जब हम बोलते हैं हम धन्य हैं तो सब आशीषें हमारे पास आने लगती है। जब हम बोलते हैं हम समृद्ध हैं तो सब प्रकार की समृद्धि हमारे पास आने लगती है, हमारी तलाश में हमारा पीछा करने लगती है। जब हम बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, तब हमारे जीवनों में हम महसूस करने लगते हैं कि मैं आत्मिक तौर से, मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से मैं स्वस्थ हूँ या हम स्वस्थ हैं। जब हम ये कहते हैं, घोषणा करते हैं कि मैं परम प्रधान परमेश्वर की संतान हूँ और परमेश्वर का अंश मुझ में पाया जाता है, प्रियो, तब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने अपनी बाहों में हमें समेटे रखा है। सो हमें इन्हें बार बार कहना है। जितना हम इनको बोलेंगे उतना ही ये हमारे जीवनों में क्या करेंगे? कार्य करने लगेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, नीति वचन 18 और उसके 20वें पद में, वहां पे लिखा हुआ है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, जो बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। अर्थात हम अपने ही शब्दों से क्या करते हैं? अपना पेट भरते हैं और उनका फल हम खाते हैं। प्रियो, फल क्या एक ही दिन में पेड़ में लग जाते हैं? नहीं। कोई भी फल आने से पहले उसमें पहले क्या होता है? फूल लगता है। फूल आने के बाद उसमें छोटा फल आता है और वो फल जो होता है वो धीरे 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 करके बड़ा होता है और फिर वो परिपक्व होता है और फिर हम उससे खाते हैं। सो उसी रीति से प्रियो, जब हम इन बातों को, इन धन्य वचनों को, आशीष के वचनों को जब हम घोषणा करते हैं तो शायद हो सकता है कि हमें एक दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में या 1 हफ्ते में इसका असर ना दिखे, परंतु विश्वास करिए कि उसमें फूल आएगा और वो फूल धीरे 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 करके फल में बदलेगा और हम देखेंगे कि हमारे जीवनों में धीरे 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 करके आशीषें आने लगी है। हम महसूस करने लगेंगे कि हम आशीषित हो गए हैं। हम महसूस करने लगेंगे कि हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्म होने लग गए हैं। हम महसूस करेंगे कि हमारी सारी कमी और घटी दूर होने लगी है और हम समृद्धि की ओर चलने लगे हैं। हम महसूस करने लगेंगे कि अब हम धन्य होने लगे हैं, अब हम ब्लेसड हैं,
परमेश्वर की सारी आशीषें हमारे जीवनों में हैं। प्रियो, इन शब्दों को हमें एक बार दो बार नहीं, परंतु इसे हमें इन्हें जीवन पर्यंत बोलना है। दिन में जितनी बार समय मिले उतनी बार बोलना है। हमारे जीवनों में ये फल कार्य करने लगेंगी या आशीषें कार्य करने लगेंगी और हम उसका फल देखेंगे। प्रियो, जितना हम इसे घोषणा करेंगे यह हमारी जबान में आ जाएगा, हमारे मस्तिष्क में आ जाएगा, यह हमारे मन में बैठ जाएगा, हमारे जीवन में अनुशासन आ जाएगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम और भी ज़्यादा भीतरी तौर से, आत्मिक तौर से मजबूत हो जाएंगे। हमारा विश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा कि हम बोलेंगे कि प्रभु तू ये हमारे लिए करेगा। हमारा विश्वास है और वो कार्य हमारे जीवनों में होने लगेंगे। सो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में कार्यों को करता है और जब हम वचन को लेके प्रोक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और आशीष के वचनों को जब हम बोलते हैं तो आशीष के वचन हमारे जीवनों में कार्यों को करने लग जाते हैं। सो प्रियो, क्यों ना हम एक बार बड़े जोश के साथ घोषणा करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और परमेश्वर पिता का नाम लेके एक बार हम फिर से घोषणा करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि मैं धन्य हूँ, मेरा घराना धन्य है। प्रियो, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, अपने लिए आशीषों को मांग सकते हैं और इसे आप बार बार बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर इस प्रार्थना को मैंने डाल दिया है, आप इस प्रार्थना को निकालें, प्रिंट आउट लें, इसे अपने दीवार पे चिपका दें और रोज सुबह शाम दोपहर जब आपको मिलता है तब आप इसे पढ़ें और जोर से बोलें। आप बोलें, मैं धन्य हूँ, मेरा घराना धन्य है, मेरा घर धन्य है, परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, मैं परम प्रधान परमेश्वर की संतान हूँ, मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं अद्भुत ढंग से बनाया गया हूँ, परमेश्वर का अंश मुझ में पाया जाता है, मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ और मुझे परमेश्वर के द्वारा मेरे पाप और अपराधों से और अधर्मों से छुटकारा मिल गया है, वे क्षमा कर दिए गए हैं, माफ़ कर दिए गए हैं। कहें मैं एक अच्छा पिता हूँ, मैं एक अच्छी माँ हूँ, कहें मैं धन्य हूँ, मैं एक अच्छी बेटी हूँ, मैं एक अच्छा बेटा हूँ, कहें मैं एक अच्छा पति हूँ, कहें मैं एक अच्छी पत्नी हूँ। अपने संबंधों को कह के आप अपने आप को धन्य कहें। कहें कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, मुझ में एक अच्छा व्यक्तित्व पाया जाता है, इसलिए मैं धन्य हूँ। कहें मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं समृद्ध हूँ, मैं मूल्यवान हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। कहें मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं आशावादी हूँ, प्रतिभाशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं आशीर्वादित हूँ। प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आज हम सबों को आशीषित करे। आइए हम रोज अपने लिए इन धन्य वचनों को कह के परमेश्वर पिता से आशीषों को मांगे, अपने आप को धन्य कहें और अपने आप को आशीर्वाद दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम, शालोम, शालोम।